नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। देश भर में पंचायती राज व्यवस्था के जरिए गांव गांव तक विकास पहुंचाने की दिशा में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर का ग्राम बघारा विकास की मिसाल बनता दिखाई दे रहा है, जहां ग्राम प्रधान प्रवीण सोनी के नेतृत्व में क्षेत्रीय विकास पूरे चरम पर है। 23,000 की आबादी वाले इस गांव में सुरक्षा के लिए 75 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि बाजारों, स्कूलों और गलियों पर लगातार नजर रखी जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में भी गांव ने बड़ी प्रगति की है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई है। आगे बता दें कि स्वास्थ्य सेवाओं में भी यहां सुधार देखने को मिला है, जहां आयुर्वेदिक स्वास्थ्य डिस्पेंसरी ग्रामीणों की सेवा में 24 घंटे तत्पर है। ग्राम प्रधान प्रवीण सोनी का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा सहयोग हमें मिला है और जनता की सेवा ही हमारा धर्म है। आने वाले 3 सालों में बघारा गांव विकास की मिसाल बनकर उभरेगा। अगर बात की जाए ग्राम प्रधान की, आप यहाँ प्रधान हैं और कुछ समय के बाद फिर इलेक्शन है। अगर बात की जाए इस गांव में लगभग कितने कार्य हुए और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? मेरे गांव में बहुत विकास हुआ है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं हमने गांव में वे लागू की गई है। उसमें सबसे पहले मेरे गांव में पानी की निकासी थी। मैंने तालाब का, जो हमारे यहाँ तालाब है ओवरफ्लो हो गए थे, उन्हें खुदवाए, नए सिरे से उनको तालाब की निकासी की गई। उसके बाद मेरे यहाँ आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या थी गाँव में। आवारा पशु को हमने एक गौशाला बनाई गई। उसमें हमने सभी जो गाँव में आवारा पशु घूम रहे थे उन्हें सबको उसमें शिफ्ट करा और हमारी गौशाला बगरा ब्लॉक में स्थित है, वो वहाँ पर चालू की गई है। और उसके अलावा जो शिक्षा पर बात करें तो हमारे गांव में 8 प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल है। उसमें हमने सभी विद्यालयों में बेंचों का निर्माण, सौंदर्यकरण, टैलीकरण, कैमरे, जो सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है वो हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालयों में दी जा रही है। प्राइवेट से भी बहुत अच्छे हमारे प्राथमिक विद्यालय है। और जल की बात करें, जल शक्ति उसमें करें, गांव में जो टंकी बनी हुई है उसमें बराबर पानी आ रहा है, लेकिन गांव में कुछ हिस्सों में हमारे गांव में पानी नहीं जा पा रहा। ये एक बड़ी समस्या है। जब से हमारे यहाँ गांव में प्राइवेट कंपनी में टंकी गई है, जब से पानी 30% हिस्से में गांव में पानी नहीं जा रहा। और उसके लिए मैंने बहुत प्रयास कर रहा हूँ। वे टंकी में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, लेकिन हाँ 10 से 15 दिन में वो भी काम हो जाएगा। उसके बाद आपको मैं बात करूँ, गाँव में जो हमारे कांवड़ यात्री शेड बनाए गए मैंने, हमारे गांव में जो आने जाने वाले कांवड़िए सब हरियाणा, पंजाब सब यही हमारे गांव से ही निकलता है। उसके लिए हमने कांवड़ शेड का निर्माण किया है। मुरादपुरे में कांवड़ शेड का निर्माण किया है और यात्री शेड का भी हमने 3 जगह निर्माण किया है। गढ़ी देशराज में, बघरा दुर्गा मंदिर पर और पीरबढ़ मेरा मजरा है उसमें। सब जगह जो बाहर से यात्री आते हैं वो वहाँ पर बैठकर आराम करते हैं और जब जाके बस आती है तो उसमें बैठकर चले जाते हैं। उसके बाद मेरे जो साफ सफाई का गांव में मैंने विशेषकर ध्यान दिया गया है। जो हमारे योगी जी के की योजनाओं के अंतर्गत जो भी हमारे गांव में ओडीएफ हमारा गांव आया था, ओडीएफ के तहत हमारे गांव में 6 ई रिक्शा है। उसमें 8-10 कर्मचारी लगाए हुए हैं। गांव के ही विकास, मतलब जो पैसा आता है उनकी उससे ही सैलरी जाती है। और वे घर घर से जाके साफ सफाई, मतलब घर घर से कूड़ा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद मेरे यहाँ आरआरसी सेंटर है 5, उसमें कूड़ा कलेक्शन करके वहाँ पर छटाई की जाती है। वहाँ पर 8-9 महिला है, वे उसमें काम करती है, प्लास्टिक अलग करती है और कचरा, मतलब जो भी है उसके जैविक खाद भी तैयार होता है वहाँ आरआरसी सेंटर में। और घर घर से कूड़ा कलेक्शन करके गांव की साफ सफाई का विशेषकर ध्यान दिया गया है। आज प्रकाश की गांव में एक योजना चल रही है, सोलर विद्युत सोलर योजना चल रही है। उसमें सरकार ने अभी मेरे यहाँ तो मेरे 4 कनेक्शन हुए हैं जिसमें सब्सिडी दे रही है सरकार। और गांव में प्रकाश के लिए हमने विभिन्न स्थानों पर लाइट लगाई गई है, जहाँ जहाँ गली मोहल्ले में सब जगह लाइट लगाई गई है। और जी जो निर्माण है, सड़क निर्माण हो गए, नाली निर्माण हो गई, चैनल निर्माण हो गए, गाँव में आप देख सकते हो। मेरे गाँव में आप भ्रमण कीजिए, मैंने कहीं भी गाँव में कहीं पानी भरा हुआ नहीं मिलेगा आपको, साफ सफाई मिलेगी। गाँव का मैंने बहुत ही मतलब विकास किया आपने। और अब 2026 का चुनाव है, उसमें मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, जनता फिर मुझे चुनेगी और मुझे 2026 में प्रधान बनाएगी। देखा जाए प्रवीण जी, जैसे
मेरे यहाँ 9 कोटेदार है जी। सब गुंठे से राशन मिलता है। अब हेरा फेरी राशन डीलर कोई नहीं करता है। सब अगर गुंठे से लगाएगा राशन, उसकी 7 मिनट तो 35 किलो लेके जाएगा राशन। अब कोई हेरा फेरी सब बंद होगी, सरकार ने सब हेरा फेरी बंद कर दी। बात की जैसे आपने कहा आपके क्षेत्र में 5 से ज़्यादा स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हैं, अगर पीने की पानी की व्यवस्था करें, टॉयलेट की व्यवस्था करें, तो ये किस तरह से चल रहा है? आप हमारे विद्यालय में एक बार देख लीजिए, हमारे टॉयलेट जो है सब साफ सुथरे पड़े हैं और पानी के लिए आरओ लगाए गए हैं विद्यालयों में। जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, उसकी देख रेख पे किस तरह से और कैसे उसमें समस्या हो रही है? जो हमारे आंगनवाड़ी है, यहाँ पर 18 आंगनवाड़ी है। सभी अपने सेंटर पर टाइम पर जो समय तारीख होती है उन पर राशन बांट दिया जाता है और बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं यहीं पर आते हैं, वे यहीं पर पढ़ते हैं और उनका सब जो योजनाएं सब लागू यहीं पर होती है आंगनवाड़ी सेंटरों पर। स्वास्थ्य केंद्रों के क्या हालात हैं और जो पशु स्वास्थ्य केंद्र है या मानव स्वास्थ्य केंद्र है, इनको कैसे देखा जाता है? सर हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ अस्पताल है बगरा का, एक छोटा अस्पताल है बगरे में ही पड़ता है, वो 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर याद सब गांव वाले जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, वहाँ फ्री इलाज होता है। दवाइयों की क्या हालत है? क्या दवाइयों की हमारे गांव में बहुत अच्छी स्थिति है। शहर से हम भी डॉक्टर साहब से बात मतलब जानकारी लेते रहते हैं। कुछ दवा की कोई दिक्कत रहती है तो उनसे जानकारी करें, डॉक्टर साहब से मिलके दवा आ जाती है अस्पताल में। बात की जाए जिस तरह से डीएम और एसडीएम का किस तरह का सहयोग और कॉपरेट रहता है? एसडीएम साहब तो यहाँ हर 2-3 महीने बाद एक मीटिंग लेते रहते हैं। कोई जानकारी मतलब कोई समस्या है गांव की, उनके अपनी समस्या उन्हें बताते हैं, वो समाधान करा देते रहते हैं एसडीएम साहब। पर भी जैसे देखा जाए यहाँ पर एक सरकार की योजना चल रही है काफी लंबे समय से, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके क्या हालात हैं और क्या है? क्या देखो जी, 2021 से और 2025 चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास से पूरे ही 6 मकान बने हैं। 2 एससी बने हैं, 2 मुस्लिम बने हैं और 2 पिछड़े वर्ग में बने हैं। और उसके बाद सरकार ने जो योजनाएं लाई, गांव में भेज तो रखी, लेकिन उसमें जो पात्रता है उसमें गांव वाले नहीं आते भाई। उसमें जो चीज के एक ईंट भी लग रही तो वो पात्र में, यहाँ ही आके सरकार से नाराज है गांव वाले। यानी उसमें नाराजगी है, क्योंकि जो जिनकी छत कच्ची है उनकी छत दे दी जाए तो बेचारा उसका भला हो जा, लेकिन छत भी नहीं दे रही और फिर इतने नियम लगा रखे हैं तो वो पात्रता में आ नहीं पाता गाँव में। तो उसमें अपने सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं? सर हमें तो सरकार से उम्मीद है, बेचारे जिनका घर की छत खराब है या बहुत हालत खराब, उसका मकान बन जाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ जहाँ चेयरमैन नहीं है, जैसे चरथावल हुआ, बुढ़ाना हुआ, सापुर हुआ, खतौली हुआ, वहाँ बहुत मकान बन रहे हैं। एक नगर पंचायत में 250-300 मकान बन रहे हैं। एक बगरा उनकी बराबर है, लेकिन वहाँ 4-5 मकान बने पूरे 5 साल में। सरकार की इससे नाराजगी है जनता को। 2026 में अगर आप दोबारा प्रधानमंत्री चुन के आए हैं तो सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे और जनता से क्या उम्मीद रखेंगे? मैं ये उम्मीद रखूंगा जी, 2026 में अगर मैं प्रधान बना, जो मकान रह रहे हैं उनका बहुत मैं प्रयास करूंगा, उनका मकान बन जाए। सरकार से भी हम विनती करेंगे, एसडीएम साहब से, डीएम साहब से, सीडीओ साहब से मिलकर उनका प्रयास करेंगे, उनका मकान बन जाए। मेरा एक सवाल इन सब चीज़ों से हटकर है, आपने देखा होगा बहुत सारी योजनाएं आती है पर धरातल पर नहीं पहुंच पाती है, तो उसमें आपका कैसा सहयोग रहेगा? देखो जी, जो योजनाएं आती है सब गाँव में आती है। जैसे वृद्धा पेंशन है, मेरे यहाँ वृद्धा पेंशन पूरे जिले में सबसे ज्यादा है। विधवा पेंशन वो भी सबसे ज्यादा है। विकलांग पेंशन, टोटल पेंशन 3 पेंशन होते हैं, वृद्धा, विकलांग और विधवा। ये 1150 पेंशन मेरे गांव में है, जो जिले में नंबर 1 है। और जैसे प्रधानमंत्री आवास भी आता है, लेकिन उसमें पात्रता आपको बता दी, पात्रता तो जरूरी है। और उसके बाद जो शादी अनुदान है, मैंने यहाँ शादी अनुदान सामूहिक शादी कराई है, 40 सामूहिक शादी कराई मैंने, जिसमें 50-51 हजार रुपये गरीब परिवार को मिलता है। उसके शादी में बहुत सहयोग मिल जाता है। उसके बाद जो सामूहिक शादी एक होता है, शादी मतलब शादी अनुदान, उसमें 20,000 मिलते हैं। उसमें कोई भी भर सकता है, उसमें 20,000 मिलते हैं। लेकिन सामूहिक शादी में 51,000 मिलते हैं। सामूहिक शादी में 40 शादी हुई, मतलब 40 शादी बखरे के कराई। प्रवीण जी, एक छोटी सी बात है, मेरी गांव देहात का एरिया है, यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अनुभवी हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ते हैं, मेहनती भी हैं, मगर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली जीरो होते हैं, तो उसमें क्या सहयोग मिल पाता है? देखो जी, बहुत विद्यालय हैं, जो इंटर कॉलेज है, 3 इंटर कॉलेज हैं यहाँ पर। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको फीस नहीं दी जाती, वे हमारे पास आते हैं, हम जो प्रिंसिपल सर से मिलते हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, सर ऐसी स्थिति है, तो वे कुछ ना कुछ करके उनको एडजस्ट करके उनकी फीस माफ कर देते हैं। वे बेचारे, उनको बहुत कोऑपरेट रहता है, यानी पूरा सहयोग मिलता है। ओम प्रकाश जी, आप ये बगरा में कितने समय से रह रहे हैं? कम से कम मुझे तो 77 साल हो गए यहाँ पे रहता, बुढ़ाई हो लिया यहाँ से रहता। अच्छा, यहाँ पे जो
ये कावड़ सेवा शिविर बना हुआ है और ये पीछे मंदिर है, क्या मान्यता है इसकी? इसकी तो जी बहुत मान्यता है जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रधान जी हमारे यहाँ पे। और मतलब जो है प्रधान जी का ही बहुत बड़ा सहयोग है यहाँ पे जी इनका, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। जब कावड़ यात्रा निकलती है तो कई बार यहाँ से यात्री बड़ी संख्या में निकलते हैं, तो उनके लिए क्या सेवा, क्या सहयोग रहता है? यहाँ जी पे जी खाने पीने का साधन बहुत अच्छा है जी, और जो है और आपके लिए यहाँ पे जो है ठहरने का प्रबंध बहुत अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। ये मंदिर की बात करें, मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर तो साहब हमारी कम से कम 2-3 पीढ़ियों से भी पहला ही मंदिर बना हुआ है। तो इस मंदिर की क्या मान्यता है? लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ आते हैं, मत्था हाँ जी, टेकते हैं। इसी मंदिर की मान्यता है जी, जो भी आज कोई मन्नत पूरी मांगता है उसकी मन्नत पूरी होती है। ठीक है।